लखनऊ और राजस्थान, बस ये दो टीम की बात करनी बाकी है और परसों ही है मेगा ऑक्शन। तो ये दोनों टीम मेगा ऑक्शन में कौन कौन से प्लेयर के ऊपर टारगेट करने वाली है और क्या रहेगी इनकी ऑक्शन स्ट्रेटजी, सब कुछ प्रॉपर रीजन के साथ और पूरा लॉजिकल तरीके से समझाने वाला हूं कि कौन कौन से प्लेयर को अपनी टीम में वो रखेंगी। और ऐसा नहीं कि सब बड़े प्लेयर के नाम दे दिए, ये कर दिया, पूरा उनके फंड्स के हिसाब से कैसा क्या सुटेबल रहेगा, क्या जरूरत है, प्रॉपर डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। और वीडियो की शुरुआत करेंगे लखनऊ के पैसों से। देखो मेगा ऑक्शन है, पैसों का तो महत्व रहता ही है, पैसा या तो सब कुछ है वरना कुछ भी नहीं है। और लखनऊ के पास 69 करोड़ रुपए है। और एक सबसे बढ़िया बात बताओ लखनऊ की, लखनऊ ने उनके 5 जो प्लेयर रिटेन तो कर दिए है, पर उसमें खास बात यह है एक आरटीएम कार्ड भी बचा है और उनको वो 3 फॉरेन प्लेयर के ऊपर अभी भी जा सकते हैं। क्योंकि मेगा ऑक्शन में क्या होने वाला है, इंडियन प्लेयर बहुत महंगे बिकेंगे और वो अच्छे ले नहीं पाएंगे, बट इनके पास पैसा भी है और फॉरेन प्लेयर भी ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा जोड़ बैठ जाता है क्योंकि फॉरेन प्लेयर भी है उनके टीम में। अगर प्रॉपर 11 में भी देखोगे 3 फॉरेन प्लेयर अभी भी वो ले सकते हैं जो प्लेइंग 11 में खेले, यानी कि बड़े फॉरेन प्लेयर्स, ठीक है। और इनके पास फंड्स भी बहुत है, तो बड़े बड़े फॉरेन प्लेयर्स को ये उठा सकती है आसानी से, ठीक है। और ऑलरेडी उनकी स्क्वाड तो थोड़ी बहुत प्लेइंग लेंथ तो बनी हुई है, 5 प्लेयर तो ऑलरेडी ले लिए, 3 फॉरेन बड़े उठा लिए, तो बाकी बचे कितने, बाकी बचे हैं 3 और प्लेयर लेने, कुछ इंडियन रख लो, कुछ डोमेस्टिक, थोड़े बहुत मिक्सर कर दो, बहुत बढ़िया टीम बन जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए लखनऊ को इतनी ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी और बहुत ही अच्छी तरीके से वो स्क्वाड अपनी बना सकती है। पर उनको नीड क्या है, देखो नीड भी उनको बड़ी बड़ी नीड है। पहले तो एक कप्तान की नीड है, कप्तान और एक खासकर बड़ा चेहरा, जिसके लिए वो लखनऊ की टीम को वो सब लोग अट्रैक्ट भी हो लखनऊ की टीम की तरह, ठीक है। क्योंकि देखो आरसीबी है, फॉर एग्जांपल आरसीबी लेते हैं, आरसीबी अभी तक कप नहीं जीती है, ठीक है। मैं खुद आरसीबी का फैन हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट आरसीबी में पहले से देखोगे क्या कि कौन बड़े बड़े चेहरे होते हैं, ऑक्शन टेबल से वो बड़े बड़े चेहरे उठाती है। विराट कोहली तो सबसे बड़ा चेहरा है ही है, साथ ही साथ पहले अगर देखो तो क्रिस गेल भी था, एबी डिविलियर्स था। तो ऐसे चेहरों के कारण भी फैननेस बढ़ती है, फैन बेस भी बढ़ता है। तो इसीलिए एक अच्छा चेहरा चाहिए। अभी देखोगे पूरन के ऊपर कौन फैन होगा यार, सिंपल सी बात है। पूरन के ऊपर कितनी इंडिया में वो बहुत पब्लिक है जो उसके ऊपर जाएगी और उसके लिए टीम को फेवर करेगी, नहीं होगी ना, ठीक है। तो इसीलिए एक अच्छा चेहरा चाहिए और एक कैप्टन भी चाहिए। उसके साथ दूसरी नीड है 3 से 4 टॉप ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, 1 फिनिशर्स चाहिए, 2 से 3 पेसर्स चाहिए और 2 से 3 स्पिनर्स भी चाहिए, ठीक है। अभी हम स्क्वाड बनाने वाले हैं, 15 की स्क्वाड बनाएंगे। देखो आईपीएल में 25 की स्क्वाड होती है, पर 16 से 17 ही ऐसे प्लेयर होते हैं जो ज्यादातर काम में आते हैं, जो सब्स्टिट्यूट में भी होते हैं, इंपैक्ट प्लेयर के रोल इंपैक्ट प्लेयर में भी आते हैं। वो 16 से 17 ही होते हैं जो ज्यादातर सभी मैचेस खेलते हैं। बाकी के प्लेयर्स ऐसे ही प्रैक्टिस में, ऐसे ही कुछ खास काम में नहीं आते हैं, ठीक है। तो मेन हम 15 की स्क्वाड बनाएंगे और बैकअप के साथ बनाने वाले बढ़िया से, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि रिटेन कौन कौन से प्लेयर को कराए। रिटेन प्लेयर्स देखोगे तो 5 नंबर पे निकोलस पुरन को करा है, 6 नंबर पे आयुष बदोनी को कराए, फिर 9 नंबर रवि बिश्नोई, 10 नंबर मयंक यादव, 11 नंबर मोहसिन खान को कराए, ठीक है। तो अभी हम जो उनकी सबसे पहली नीड है, एक अच्छा चेहरा चाहिए, बड़ा नाम चाहिए और टॉप ऑर्डर बैट्समैन ज्यादातर चाहिए। टॉप ऑर्डर में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। हालांकि पूरन 1 डाउन भी कर सकता है, पूरन 1 डाउन भी बैटिंग कर सकता है, 2 डाउन भी कर सकता है। और इतने पैसे दिए हैं, 21 करोड़ रुपए दिए हैं, तो मेरे ख्याल से तो ऊपर ही कराओ, नीचे करा कर क्या ही फायदा है, ठीक है। बट हम अभी के लिए जो हिसाब से लास्ट ईयर वो 5 नंबर पे ही करी थी, हो सकता है इस बार 4 नंबर पे कर ले, ठीक है। बट वो देखते हैं, हम 5 नंबर पे ही रखकर टॉप ऑर्डर के बैट्समैन के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो नाम है ना, देखो उनके पास 69 करोड़ रुपए है। मेरे ख्याल से देखो मैं आपको तीन जो उनकी मेन नीड है, एक तो देखो कैप्टन चाहिए और बटलर एक बहुत अच्छी पिक हो जाएगी, इंग्लैंड टीम का कैप्टन भी है, विकेट कीपिंग भी कर लेगा। बैटिंग अभी ऑडिशन दिया T10 में, कितना गंदा मारा है, T10 में इतने चौके छक्के लगाए। और भाई 18 में आई थिंक 50 प्लस 52 तो बना ही दिए थे 18 गेंद में, 18 से भी कम गेंद में आई थिंक 50 बनाए थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और बड़ी पारी मैच और मैच विनर है भाई ये बंदा टीका है ना, भले ही रन नहीं बना रहा, उसने भाई 40 में भले ही 60 रन बनाए हो, ठीक है, पर ये बंदा टीका है। अगर 235 का टोटल होगा तो वो भी चेज करके जाएगा, ऐसा लास्ट ईयर भी करा है। और ये बंदा मैच विनर है, ठीक है। और इसीलिए इसके ऊपर फोकस करना चाहिए और इनके पास है कि फॉरेन प्लेयर को वो रख सकती है। तो बटलर मेरे हिसाब से कैप्टन भी बनाओ, मेन चेहरा भी वो बनेगा, उसको फैन फॉलोइंग भी इंडिया में बटलर की बहुत अच्छी है, बटलर को मेन फेस बनाना चाहिए। या फिर अगर कप्तान में बटलर नहीं ले पाते यार, ऐसा कुछ होता है, तो फिर 4 नंबर के लिए फिर ऋषभ पंत के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक बड़े चेहरा को तो अपनी टीम में रखना पड़ेगा। तो ऋषभ पंत देखो उनके पास नहीं आएगा, पंजाब किंग्स उसको लेकर जाने वाली है, हाई चांसेस है, ठीक है। तो बटलर के पीछे ले जाओ, बटलर ज्यादातर बढ़िया पिक रहेगी।
और अगर बटलर ना ले पाए तो एक अच्छा बैट्समैन के तौर पर, और बटलर देखो जो लखनऊ की एकाना स्टेडियम है ना, वहां पे स्पिन फ्रेंडली भी काफी होता है, तो बटलर स्पिन को भी बेटर खेल लेता है। और शुरुआत में काफी टाइम ये भी होता है, यहाँ पे जो हिटर होते हैं ना ज्यादातर लखनऊ की पिचेस पे, लास्ट ईयर थोड़ी सी बेटर पिच थी, वरना उससे पहले की 2 साल की पिच देखोगे ना, पिच पे कुछ नहीं था, 130 से 130 डिफेंड हो रखे थे, ठीक है। तो वहां पे क्या था, जो टिक कर खेले और स्पिन को बेटर खेले, ऐसे प्लेयर चाहिए थे। बट अभी तो हिटर भी अच्छा कर लेते हैं, बट वहां पे बटलर काम में आएगा। बाकी कोई भी आप हिटर ले लोगे ना, जे फेजर मैकग्रुक ले लोगे, कुछ काम में नहीं आएगा। वो जेसर मैकग्रुक है ना, वो सारे प्लेयर मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, आरसीबी का पिच हो गई, चेन्नई स्वामी हो गई, फिर ज्यादा से ज्यादा पंजाब में भी शूट हो जाएगा, पंजाब की पिच पे, ठीक है। और अहमदाबाद की पिच पे भी थोड़ा बहुत शूट वहां पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पिचेस पे वो ज्यादा चलता है, कोलकाता की पिच पे भी हो जाएगा। बट एकाना जैसी पिच पे जो स्पिन फ्रेंडली करती है, वहां पे ऐसे प्लेयर्स को नहीं रखना चाहिए सच में, ठीक है, वरना बहुत बड़ी गलती होती है फिर तो, ठीक है। तो बटलर मुझे देखो, मैं आपको 4 नाम बताता हूं, अभी से 3 नाम बताता हूं पहले लिए। एक है जॉश बटलर को रखो, अभी उनको एक इंडियन ओपनर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो फिर सभी फॉरेनर रखे गए तो फिर उनका कोटा खत्म जो हो जाएगा, ठीक है। एक इंडियन ओपनर के ऊपर वो ईशान किशन के ऊपर जा सकती है, क्योंकि बाकी देखोगे ना वो इंडियन ओपनर्स में इतने ऑप्शंस नहीं है, अच्छे ओपनर्स देखोगे कहां है। इसलिए ईशान किशन, अगर सच बताओ तो ईशान किशन ये लोग लेते भी है ना, तो ऐसा भी नहीं कोई बढ़िया परफॉर्म कर दे देने वाला है, एवरेज ही वो करेगा, जैसे अभी पिछले 2-3 साल से करा है मुंबई के लिए, ठीक है। बट ऑप्शन नहीं है, डिमांड है, सप्लाई नहीं है, इसलिए डिमांड सप्लाई के तौर पर ईशान किशन महंगा भी बिक सकता है, और ईशान किशन को ये लोग 10 करोड़ के आसपास ले भी सकते हैं, अच्छी तरीके से ले पाएंगे। जॉश बटलर, ईशान किशन, और फिर आता है 4 नंबर पे मार्कस स्टोइनिस को रख लो। मेरे ख्याल से ये 3 प्लेयर को रखो, उनका टॉप ऑर्डर बहुत वर्ल्ड क्लास बन जाएगा, बहुत बढ़िया बन जाएगा। जॉश बटलर और ईशान किशन ओपन करेंगे, जॉश बटलर, ईशान किशन, और मार्कस स्टोइनिस आएगा 4 नंबर पे, सीधी सी बात, ठीक है। इन चारों, अगर ये तीनों को रहती है तो 40 करोड़ जितना खर्च होगा, 40 करोड़ जितने खर्च होंगे, 35 से 40 करोड़, मतलब जो बटलर 15 करोड़ गिन लो, 10 करोड़ ईशान किशन गिन लो, और 12-13 करोड़ गिन लो मार्कस स्टोइनिस। अगर कोई कहीं पे हो सकता है ईशान किशन 12 करोड़ भी चला जाए, 10-11 करोड़ भी चला जाए, तो भी मतलब मार्केट चलो 35 से 40 करोड़ रुपए में वो ये तीनों प्लेयर को ले पाएंगे। और फिर भी उनके पास कितने बचेंगे, फिर भी उनके पास बचेंगे 29 करोड़ या 33 करोड़। अगर 37 करोड़ में तीनों आ जाते तो 30-32 करोड़ जितने फिर भी उनके पास बचेंगे, और बेस्ट बन सकता है। हालांकि मैंने यहाँ पे बैकअप प्लेयर्स भी रखे हैं, अगर मार्कस बटलर को नहीं रखना तो फिलिप्स वर्ल्ड के पीछे जा सकती है, और सस्ता ऑप्शन चाहिए तो कॉनवे के पीछे जाओ, 6-7 करोड़ में आ जाएगा, ठीक है। फिर ईशान किशन को अगर नहीं ले पाते तो डिकॉक के पीछे जा सकते हो, भले ही फॉरेन प्लेयर लेना पड़ेगा पर वही लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन इनके पास ज्यादा बचता नहीं है फिर, क्योंकि लेफ्ट आर्म लेफ्टी भी चाहिए एक साथ, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और एक अच्छा स्टेबल ओपनर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर वो नहीं मिलता तो फिर डिकॉक के पास भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस अगर नहीं मिलता, या फिर ऋषभ पंत बटलर, ये दोनों नहीं मिलते, फॉर एग्जांपल समझ करो बटलर ऋषभ पंत दोनों नहीं मिलते, कैप्टन किसको बनाए पता नहीं चल रहा, तो मार्करम को लेना पड़ेगा। 6-7 करोड़ में मिल सकता है, बट बढ़िया कैप्टन से भी आपको कर दे सकता है, ठीक है। तो मार्करम के पास जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये बैकअप लिखे है, बाकी मेरे तो लिए 3 में गिन रहा हूं, ये लेगे भी देख रहा, बटलर, ईशान किशन, और 4 नंबर में मार्कस स्टोइनिस, बहुत बढ़िया टीम बन जाएगी, और 35 से 40 करोड़ रुपए जाएंगे, मैं यही गिनकर आगे चल रहा हूं, ठीक है। अभी बाकी कितने बचे, 30 से 32 करोड़ रुपए बचे इनके पास। अभी देखो, अभी 3 ही स्लॉट बचे इनको फिल करने, एक है लेफ्ट आर्मर स्पेसर चाहिए, ठीक है, एक 7 नंबर पे चाहिए। देखो पहले 7 नंबर की नीड है बहुत ज्यादा, क्योंकि 7 नंबर पे क्या है, कृणाल पांड्या को उनको लेना चाहिए। कृणाल पांड्या की क्यों बात कर रहा हूं, वो कैप्टन से, अगर कैप्टन कोई नहीं होता तो वो कैप्टन से भी कर सकता है, बैटिंग से भी अच्छा कर रहा है उसके लिए, और एकाना स्टेडियम पे उसकी गेंद भी बहुत अच्छी चलती है, 4 ओवर भी करा लेगा बढ़िया से, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, वो पर महंगा बिकेगा, क्योंकि कृणाल पांड्या के ऊपर आरसीबी भी जा सकती है, और भी काफी टीम मैंने आपको पहले भी बताई है, वो काफी टीम जाएंगी उसके पीछे रखने के लिए, पंजाब भी जा सकती है, ठीक है। तो वहां पे कृणाल पांड्या के, क्योंकि वो नीचे से अच्छी फिनिश करके देता है बंदा, ऐसा नहीं है नीचे से फिनिश नहीं करके देता, अच्छा फिनिश करके देता है, मारता है नीचे से रन, ठीक है। तो इसलिए कृणाल पांड्या के ऊपर एक लखनऊ की टीम भी जाएगी, पर उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे ख्याल से रहनी चाहिए, या फिर वो लेफ्ट आर्मर के पीछे भी जा सकती है फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर, क्योंकि अभी है ना वो किसी एक प्लेयर के ऊपर ही 7-8 करोड़ खर्च कर पाएंगे, क्योंकि अगर पहले अगर 40 करोड़ खर्च कर लिए तो एक प्लेयर ही होगा जो 7-8 करोड़ में और एक ले सकते हैं, ठीक है। तो कृणाल पांड्या ले रहे हैं, मैं यहाँ पे यही गिन रहा हूँ, कृणाल पांड्या को ले लो, या फिर अगर उसके पीछे नहीं जाना तो शाहबाज अहमद ले लो, या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आ जाएगा, बैटिंग भी कर लेगा, सस्ता ऑप्शन रहेगा, 4-5 करोड़ में मिल जाएगा, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा पैसे खर्च ना करने हो तो, ठीक है। या तो फिर कृणाल पांड्या को लेंगे, या फिर लेफ्ट आर्मर के पीछे वो पैसे खर्च कर सकती है। लेफ्ट आर्मर में देखोगे कौन कौन सा ऑप्शन है, मिचेल स्टार्क ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, उसके पीछे भी 10 करोड़ तक जा सकते हैं। अगर कृणाल पांड्या के ऊपर पैसे खर्च नहीं करे हैं, शाहबाज अहमद के ऊपर करने हैं, उनको 3-3.5 करोड़ में लेना है, तो फिर वो मिचेल स्टार्क के पीछे 10 करोड़ तक भी जा सकते हैं,
ठीक है। अगर मिचेल स्टार्क देखो, पर मेरी मानो ना, मिचेल स्टार्क की जगह पे खलील अहमद के पीछे भी जाओ। देखो खलील अहमद भी एक अच्छी ऑप्शन है लेफ्ट आर्मर के तौर पर, और उनको इंडियन पेसर्स भी चाहिए, अगर ज्यादा वो फॉरेनर भी नहीं खिला पाएंगे। ठीक है, फॉरेनर अगर ऊपर से ले लिए, मानकर चलो कि ऊपर से ईशान किशन नहीं ले पाए, डिकॉक को रखा है, तो फिर नीचे उनको खलील अहमद से ही काम चलाना पड़ेगा, और वो भी मिल जाएगा क्योंकि वहां से पैसे बचेंगे तो नीचे खर्च हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ऐसे ही बैकअप के तौर पर रखा है, अगर ये नहीं ले पाते तो यहाँ पे उसको बैकअप ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 नंबर पे मैं गिन रहा हूं, कृणाल पांड्या के पीछे जा रहे हैं वो, 8 करोड़ जितने स्पेंड भी हो गए, तो 22 करोड़, 22 से 24 करोड़ जितने उनके पास फिर भी बचेंगे, 22 से 24 करोड़। ठीक है, और उसके बाद अगर मिचेल स्टार्क के पीछे जाते हैं तो फिर 10 करोड़ तक जा सकता है मिचेल स्टार्क। ठीक है, मिनिमम कह रहा हूं। ठीक है, तो मिचेल स्टार्क को जाने देते हैं, अगर फिर उनके पास वो वहां पे स्पेंड नहीं कर पाए, पर लेफ्ट आर्मर है ना, सस्ता भी अच्छा मिलेगा। सस्ते में बताऊं तो खलील अहमद तो सस्ता नहीं बिकने वाला, वो भी 8-10 करोड़ जाएगा, कोई इंडियन पेसर है। ठीक है, तो उसको भी हटा देते। पर एस जॉनसन, स्पेशन जॉनसन है और नादरे बर्गर भी है, ये सब 5-6 करोड़ में मिल जाएंगे, अच्छे पेसर है। स्पेशन जॉनसन तो 3-4 करोड़ में मिलेगा। ठीक है, तो स्पेशन जॉनसन को अगर वो रख लेते हैं, एक ऐसे लेफ्ट आर्मर पेसर, या फिर नादरे बर्गर को रख ले, 5 करोड़ में आ जाएगा नादरे बर्गर। ठीक है, तो अगर ऐसे पेसर को रखते हैं तो उनके लिए ज्यादा बेटर भी हो जाएगा। ठीक है, 5 करोड़ में उनके गिन लेता हूं तो 19 करोड़ फिर भी उनके पॉकेट में रहेंगे, 19 से 20 करोड़ रुपए। ठीक है, लेफ्ट आर्मर के ऊपर मैंने थोड़ा यहाँ पे कम खर्चा किया है। ठीक है, बाकी फिर उनके पास आता है 1 डाउन के लिए एक इंडियन बैट्समैन चाहिए। इंडियन बैट्समैन इसीलिए क्योंकि एक फॉरेनर भी ले सकते हैं, अगर मानकर चलो नीचे से उन्होंने कई खलील अहमद को ही ले लिया, ठीक है, ज्यादा स्पेंड कर तो इंडियन एक स्लॉट बचा है, तो फॉरेनर के पास भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन में देखोगे उनके पास अगर 19-20 करोड़ रुपए है तो वो इंडियन के पीछे वेंकटेश अय्यर के पीछे भी जा सकते हैं, 7-8 करोड़ यहाँ पे खर्च कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि उनको 12-14 करोड़ रखने पड़ेंगे बैकअप प्लेयर के लिए भी। ठीक है, तो वहां पे वेंकटेश अय्यर थोड़ा महंगा बिक जाता है, अगर 10 करोड़ प्लस जाता है तो उसको छोड़ो, राहुल त्रिपाठी को रख लो। राहुल त्रिपाठी भी उनके लिए बढ़िया एक हिट एंड मिस वाला, क्योंकि उनको वैसे ही अभी तो प्लेयर चाहिए, उनका जैसा कहना था केएल राहुल टिक टिक कर खेलता है, हमें नहीं चाहिए, तो उनको मारने के लिए चाहिए, तो राहुल त्रिपाठी को रख लो। राहुल त्रिपाठी भी एक अच्छी बढ़िया पिक बन जाएगी उनके लिए, वो भी 5-6 करोड़ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो उसको रख लो, आपके पास फिर भी 14-15 करोड़ बचेंगे, बाकी की टीम बना लो। बाकी के जो कितने प्लेयर है, बाकी के समझ के चलो कि कितने प्लेयर रखने पड़ेंगे, 14 प्लेयर, बाकी के 14 प्लेयर आ जाएंगे 14-15 करोड़ में आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो उसको अपनी टीम में रखकर चल सकते हो, या फिर अगर फॉरेनर रखना है तो रचित रविंद्र भी 5-6 करोड़ में आएगा, उसको भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वो बाकी के डिसीजन के ऊपर होगा कि बाकी के वो कहां से कौन लेता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं 12वें नंबर की। देखो 12वें नंबर पे मैंने बैकअप ओपनर रखा है, बैकअप टॉप ऑर्डर बैट्समैन रखा है जो टॉप 3 में बैटिंग कर सके, तो वहां पे कायल मार्स है। कायल मार्स को वो सस्ती रेंज में उठा सकते हैं, 1-1.5 करोड़ में अगर मिल जाता है तो उठा सकते हैं, बढ़िया पिक रहेगी। और अगर वो नहीं उठा पाते, फाफ डू प्लेसिस थोड़ा सा महंगा जा सकता है, इसलिए मैंने लिखा तो है बैकअप के तौर पर, अगर सस्ता बिक रहा हो, कोई ले ना रहा हो तो उसके पीछे भी जा सकते हो। बाकी फिर उनको फिर मनीष पांडे 1 डाउन के लिए एक बैकअप के तौर पर मान के चलो कि स्पिन फ्रेंडली पिच ज्यादा हो जाती है, नाम है, मान के चलो अगर ऐसा होता है राहुल त्रिपाठी नहीं मार पा रहा तो मनीष पांडे को भी एक बार ट्राई कर सकते हो, वो मार ले। ठीक है, तो ऐसा बैकअप के तौर पर 1 डाउन के लिए एक बैकअप रख सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है, अभी 13वें नंबर पे आता है इंपैक्ट प्लेयर। ये जो आएंगे 8 नंबर पे इंपैक्ट होकर आएंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो 8 नंबर पे आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, अभी 13वें नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि 12वें नंबर समझ के चलो, ऐसे ही समझ के चलो। ठीक है, अभिनव मनोहर को ट्राई कर सकते हैं, मतलब सबसे पहले बताओ तो पहले महिपाल लोमरोड के पीछे जा सकती है ये टीम। ठीक है, बट वो हाथ में नहीं आएगा इतनी आसानी से सस्ते रेट पे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अगर 11 पे ज्यादा स्पेंड कर दिया तो इनके लिए पैसे भी नहीं बचेंगे। ठीक है, तो फिर नेहाल वधेरा के ऊपर जाओ, 2-3 करोड़ में अगर मिलता है तो, या फिर अभिनव मनोहर तो 2 करोड़ के आसपास पक्का मिल जाएगा, तो उसी को रख लेना। ठीक है, वो भी नीचे से अगर अच्छा करा है, नीचे से मार तो देता है, मारने जाता है, फिर लगती है नहीं लगती वो पता नहीं। ठीक है, वो बात है। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे आदिल राशिद की। 14 नंबर मैंने आदिल राशिद एज अ बैकअप स्पिनर रखा है, बैकअप स्पिनर के तौर पर रखे, और जो रवि बिश्नोई का बैकअप रहेगा, पर फॉरेनर बैकअप है, पर वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और एक पीयूष चावला इंडियन बैकअप लेग ब्रेक के लिए, जो रवि बिश्नोई का लाइक टू लाइक रहेगा बैकअप के तौर पर, और अकील हुसैन अगर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स चाहिए तो अकील हुसैन के पीछे भी वो एक बैकअप के लिए रख लिया सस्ते बेस प्राइस पे। ठीक है, फिर 15वें नंबर के लिए वो यश ठाकुर के पीछे जा सकते हैं, मानकर चलो लास्ट ईयर भी उनके ही पास थे। ठीक है, तो वहां पे वो क्या हो रहा था कि मोहसिन खान अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको ला दो, कि उन्हें तो ज्यादातर मैचेस के लिए यश ठाकुर के पीछे जा सकते हैं, वो अच्छे खासे पैसे तक। ठीक है, यश ठाकुर ने अच्छा भी किया है, यश ठाकुर या फिर आकाश मधवाल या फिर जयदेव उन्नक्कड़, जो भी मतलब बैकअप के लिए रखना है, जयदेव उन्नक्कड़ या फिर आकाश मधवाल को रख लो, और खिलाने के लिए रखना है
तो यश ठाकुर के पीछे भी जा सकते हैं, जिससे कि जो मौसिम खान है अगर अच्छा नहीं कर पा रहा तो यश ठाकुर को खिला लो, तो इस हिसाब से वो जोड़ी बना सकते हैं, बढ़िया सी ये लोग बना सकते हैं प्लेइंग 11, ठीक है। फिर बात आती है राजस्थान के रजवाड़ों की, और इनके पास देखोगे पैसे कम है, 41 करोड़ रुपए ही है, पर बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही ओवरसीज प्लेयर को रिटेन करा है, हेटमायर को, ठीक है। बाकी उनके पास उन्होंने बाकी के 5 इंडियन प्लेयर को भी रिटेन करा, यानी कि उनको 12 की अगर स्क्वाड बनानी, 12 की टीम बनानी है, तो उनमें से 6 प्लेयर तो हो गए, उसमें से 5 हो गए इंडियन, ठीक है। तो वो ओवरसीज 3 और प्लेयर को ले सकते हैं, वो भी सस्ते रेट में, बढ़िया। तो उनकी टीम और भी बढ़िया बन सकती है, और कैसे बनेगी वो हम समझेंगे, और पैसे से उनको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, सच बताओगे थोड़ी बहुत आएगी, जो इंडियन प्लेयर रखना चाहते होंगे वो नहीं रख पाएंगे, 1-2 प्लेयर में ऐसी दिक्कत आएगी, बाकी वो अपनी मन चाहे प्लेयर ले पाएंगे, इतनी भी दिक्कत बड़ी नहीं आने वाली, क्योंकि उनको ज्यादातर लेने हैं फॉरेनर प्लेयर्स, ठीक है। तो इसी कारण से अभी उनके रिटेंशन प्लेयर देख लेते हैं, रिटेन कौन कौन से करे। तो पहले नंबर पे जायसवाल आ जाता है, दूसरे नंबर पे संजू सैमसन है, चौथे नंबर पे रियान पराग है, 5वें नंबर पे ध्रुव जुरैल है, 6ठे नंबर पे हेटमायर है, और मैंने यहाँ पे 15वें नंबर पे संदीप शर्मा रखा है। ऐसे इंपैक्ट वो आता है, ठीक है, इंपैक्ट आता है तो 15वें नंबर पे रखा है, एज बैकअप बॉलर रखा है, मतलब बैकअप बॉलर में नीचे रखता हूँ, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट तरीके से गिनो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इंपैक्ट प्लेयर वो आएगा, स्क्वाड में खेलेगा, वो 12वां प्लेयर का समझ कर रख लेना, समझ लेना, ठीक है। तो संदीप शर्मा भी आ जाता है। अभी इनकी नीड देखें तो क्या क्या नीड बचती है, देखो 1 से 2 उनको चाहिए टॉपर बैट्समैन, ठीक है, फिर 2 से 3 चाहिए फिनिशर्स, उनको फिनिशर्स चाहिए 2 से 3, ठीक है, फिर 2 से 3 उनको पेसर्स चाहिए, और 3 से 4 उनको स्पिनर्स चाहिए। स्पिनर्स ज्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि राजस्थान की जो पिच होती है वहां पे स्पिन ज्यादा बढ़िया करती है, उनको एक बारी को बॉलर में वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, स्पिन में इतना भी कॉम्प्रोमाइज वो नहीं कर सकते, स्पिनर उनको अच्छे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो पहले हम वहीं से शुरुआत करते हैं, पहले उनकी गेंदबाजी से बात करते हैं, जो उनकी गेंदबाजी में, क्योंकि बल्लेबाजी देखोगे ना, बल्लेबाजी उनकी काफी हद तक शॉर्टेड है, ठीक है। टारगेटेड प्लेयर्स की भी हम बात करते हैं, उसमें बल्लेबाजी काफी हद तक शॉर्टेड है, ठीक है। अभी उनको एक बीच में डाल दिया और नीचे कुछ 1-2 फिनिशर डाल दिए, हो गई उनकी टीम, कुछ ज्यादा इसको करना नहीं है, मेन काम है बॉलर्स में करना है। तो बॉलर्स में देखोगे पहले मैं एक लेफ्ट आर्मर पेसर की तरफ चलता हूं, जहां पे वो ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं, लेफ्ट आर्मर के पीछे कर सकते हैं या फिर बॉलर के स्पिन बॉलर के पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों पे एवरेज स्पेंड कराया है, ठीक है, कि दोनों अच्छे आ जाए, फिर ऐसा ना हो यूजी चहल को लेने जाए, ठीक है। यूजी चहल को देखो उनको रखना होता ना, वो यूजी चहल के पीछे जाने वाले भी नहीं है, अगर रखना होता तो ध्रुव जुरैल की जगह पे यूजी चहल को ही रिटर्न कर लेते 14 करोड़ में, और वो अपनी टीम में रख लेते, ठीक है। बट वो नहीं किया है, तो इसी कारण से भी समझ के चलो कि वो उनको उसके पीछे काफी हद तक नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी तो 10 करोड़ तक तो देना पड़ेगा, 8 से 10 करोड़, क्योंकि लेग ब्रेक में इतने ऑप्शन नहीं है इंडिया के पास, ये बात ध्यान में रखो, काफी टीम को चाहिए भी, पैसे भी काफी टीम के पास ज्यादा, इनके पास सबसे कम है, ठीक है। तो इनके पास एवरेज अगर लेफ्ट आर्मर के पिक जो है, तो देखो ट्रेंट बोल्ट ने इनके लिए अच्छा किया है, 8 करोड़ तक अगर ट्रेंट बोल्ट मिल जाता है, 7 से 8 करोड़ तक, तो वो उनके पीछे जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, 7-8 करोड़ तक एक बड़े प्लेयर के ऊपर वो जा सकती है, वो ट्रेंट बोल्ट हो सकता है, क्योंकि इनको पेसर्स चाहिए बढ़िया से, ऐसा नहीं कि फिर बॉलर ही रख, मतलब बैट्समैन ही अच्छे रखे, पेसर में दम ही ना हो, ठीक है। तो ट्रेंट बोल्ट के पीछे जा सकते हैं, 8 करोड़ तक जाए, अगर वो नहीं आता तो नादरे बर्गर के पीछे जाए, ठीक है, और अगर वो ना आए तो स्पेसन जॉनसन के पीछे जाए, ठीक है। तो ऐसे कोई लेफ्ट आर्मर अपनी टीम में सस्ते भी रख सकते हैं, तीनों मैंने ऐसे कैटेगरी वाइज रखे हैं। पहला सबसे मेन 8 करोड़ में ट्रेंट बोल्ट मिलता है तो रख लो, अगर वो नहीं मिलता है तो 5 करोड़ में नादरे बर्गर के आसपास रखो, या फिर स्पेसन जॉनसन 3 करोड़ में आ ही जाएगा, 3-3.5 मैक्सिमम, ठीक है, उतने पे वही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर देखो वो यहाँ पे नादरे बर्गर लेते हैं तो उनके पैसे बचेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे 10 नंबर पे देखोगे राहुल चहर रखा है। राहुल चहर देखोगे वैसे इतना महंगा नहीं बिकना चाहिए, ठीक है, बट बिकेगा। क्यों बिकेगा? यूसी चहल के बाद देखोगे कोई बढ़िया लेग ब्रेक स्पिनर जो ज्यादा खेला हुआ एक्सपीरियंस हो, वो राहुल चहर आता है ऑक्शन टेबल पे, ठीक है। तो वो भी 5-6 करोड़ तक जा सकता है, और वो ट्रेंट बोल्ट के साथ भी ले सकते हैं। अगर मान कर ट्रेंट बोल्ट 8 करोड़ मिल जाता है, ज्यादा चांस है मिल ही जाएगा, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट को 8 करोड़ में ले लिया, 5 करोड़ में अगर राहुल चहर मिलता है तो उसको रख ले, ठीक है। अगर वो नहीं मिल पाता है तो फिर हरप्रीत बरार को रखे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? लेग ब्रेक तो आया नहीं, पर लेग ब्रेक वो ऊपर मैं आपको बताऊंगा 7-8 नंबर पे एक लेग ब्रेक वहां पे ले लेंगे। अगर वो नीचे नहीं ले पाते, राहुल चहर को नहीं ले पाते, तो ऊपर रख लेंगे। ऊपर एक लेग ब्रेक ऑलराउंडर बताने वाला हो बढ़िया, ठीक है, वो फॉरेनर होगा, तो इसीलिए वो लेग ब्रेक वो हो जाएगा, यहाँ पे हरप्रीत बरार हो जाएगा, ठीक है। तो सस्ता थोड़ा सा ऑप्शन आया 3-4 करोड़ में हरप्रीत बरार को ही रख लो, ठीक है। और लेग ब्रेक में आपको ऊपर थोड़ा स्पेंड ज्यादा भी कर सकते हैं, उसके लिए वहां पे वो बताऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए 10 नंबर पे एक अच्छा लेग ब्रेक आ जाएगा। मुझे लग रहा है 13 करोड़ में ये दोनों प्लेयर आ सकते हैं, सच बताओ तो, ठीक है। ये दोनों प्लेयर आ सकते हैं, ट्रेंट बोल्ट और राहुल चहर दोनों आ सकते हैं, पर राहुल चहर डिमांड सप्लाई का गेम आ सकता है वहां पे। अगर काफी टीम को लेग ब्रेक चाहिए है नहीं, तो उसके पीछे थोड़ा सा अगर ज्यादा पैसे उनके पास बचे हैं तो 7-8 करोड़ तक भी जा सकता है राहुल चहर, फिर ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ पे हरप्रीत बरार भी बैकअप पे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ के चलते हैं 13 करोड़ जितने यहाँ पे उन लोगों ने स्पेंड कर दिए, ठीक है। अभी 7 नंबर ही देख लेते हैं। देखो 7 नंबर पे क्या सीन होगा, उनको चाहिए एक अच्छा ऑलराउंडर,
ठीक है, थोड़ा सा बैटिंग बॉलिंग दोनों का नहीं, पहले रवि अश्विन था। रवि अश्विन के पीछे मेरा मानना है कि काफी टीम जाएगी, कृणाल पंड्या के पीछे भी जाएगी, पर वो कृणाल पंड्या को अपनी टीम में रखते हैं, कृणाल पंड्या या फिर रवि अश्विन, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। रवि अश्विन की थोड़ी सी एज हो चुकी है, बैटिंग में देखोगे थोड़े से समझ के चलो हिटिंग नहीं कर पाएंगे, कृणाल पांड्या नीचे से हिटिंग कर सकता है, ठीक है, तो वो पहली बार सोच सकते हैं कि कृणाल पांड्या को रखे, बट वो बहुत महंगा जाएगा तो वो ले तो नहीं पाएंगे। मैंने लिखा है टारगेट कर सकती है वो उसको और रवि अश्विन को, मुझे लग रहा है दोनों को नहीं रख पाएंगे, तो इसीलिए वो अगर नीचे से हरप्रीत बरार रखना पड़ रहा है, नीचे हरप्रीत बरार रखना पड़ रहा है तो हसरंगा के पीछे चली जाए, वरिन तो हसरंगा बेस्ट पिक रहेंगी। और इनका जो कुमार संगाकारा है, ठीक है, उनका जो हेड कोच है, ठीक है, श्रीलंकन कोच हसरंगा के पीछे भी जाएंगे और वो बढ़िया लेग ब्रेक करा देता है, बैटिंग भी करता है, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, स्पिन को अच्छा मारता भी है, तो हसरंगा के पीछे चली जाएंगे, ठीक है, वो भी 5 करोड़ में मिल जाएगा आराम से, 5 से 6 करोड़ के बीच में हसरंगा मिलना चाहिए, आराम से मिल जाएगा, ठीक है, तो हसरंगा को ही रख लो। और उनके पास जो फंड्स आ जाएंगे वो अगर हरप्रीत बरार को रखा है तो 11 और 15 16 करोड़ तक ही स्पेंड होगा, 16 करोड़ में सब आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे, मतलब समझ रहे हो, तो वो भी तीनों प्लेयर को रख सकते हैं। और अगर नहीं ले पाते, मार्केट चलो नीचे से राहुल चहर रखा है, फॉर एग्जाम्पल नीचे से राहुल चहर ही रखा है, ठीक है, वो और 13 करोड़ इन्होंने स्पेंड कर चुके हैं, तो दुनीत विलागे को रख लो एज अ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। मैंने दोनों का मैचअप करा है, लेग ब्रेक और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। अगर राहुल चहर को रखा तो विलागे को रख लो एज अ फॉरेनर, सस्ता बिकेगा, 2-3 करोड़ में मिल जाएगा, बैटिंग भी कर लेता है अच्छी खासी, ठीक है। और अगर मानकर चलो कि हरप्रीत बरार को रखना पड़ रहा है, राहुल चहर नहीं मिला तो हरप्रीत बरार को रखना पड़ा, तो ऊपर हसरंगा को रख लो, तो लेग ब्रेक और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाएगा, वो भी सेम अच्छी प्राइस पे, ठीक है। तो यहां पे मैं मानकर चल रहा हूं, और अगर वो ये तीनों महंगे बिक जाते, उनके पास पैसे नहीं बचते, तो फिर वो ब्रेसवेल के पीछे जा सकते हैं, मिचेल ब्रेसवेल को अपनी में रख सकते हैं, वो भी बॉल डाल देता है, बैट भी अच्छी खासी कर लेता है, नीचे से एक अच्छा बैटिंग प्लस बॉलर ऐसा मिल जाएगा। ये मैंने 7 नंबर पे ऐसा बैटिंग प्लस बॉलर वाला हो जो 3 से 4 ओवर करा भी सके, ऐसे प्लेयर्स के ही नाम लिखे हैं, और काफी प्लेयर तो ऐसे 4-4 ओवर करा सकते हैं बिंदास, ठीक है। तो ये सारे जो 3 प्लेयर है ना जो मैंने आपको बताया, वो मेरे अकॉर्डिंग आराम से उनको 15 से 16 करोड़ में मिल जाएंगे, तीनों का अगर कॉम्बिनेशन बिठा दे तो, ठीक है। फिर भी उनको जरूरत पड़ेगी किसकी, फिर उनकी जरूरत पड़ेगी एक पेसर की, इंडियन पेसर। फॉरेनर तो हमने लिए, 2 फॉरेनर ले चुके, ठीक है, तो एक इंडियन पेसर के ऊपर उनको जाना पड़ेगा, वो थोड़ी सस्ती रेंज के ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे प्रसिद्ध कृष्णा का नाम आता है। प्रसिद्ध कृष्णा हो सकता है थोड़ा महंगा भी चला जाए, उसने कर रखा है, अच्छा कर रखा है, ठीक है, पर प्रसिद्ध कृष्णा काफी टाइम से आउट ऑफ बाहर रहे, आउट ऑफ क्रिकेट रहे वो, ठीक है, तो इसी कारण से प्रसिद्ध कृष्णा की हो सकता है थोड़ी सी प्राइस में कमी आए, तो 5 करोड़ में अगर प्रसिद्ध कृष्णा मिलता है तो उसको रखे, या फिर 3 करोड़ में कुलदीप सेन को मिलता है, कुलदीप सेन 3 से 4 करोड़ मिल सकता है तो उसको ही रख लो अपनी टीम में। कुलदीप सेन उनकी टीम में पहले से भी था, बढ़िया भी कर रखा है, तो प्रसिद्ध कृष्णा उनको एक मेन तो पेसर चाहिए, फिर भी तो प्रसिद्ध कृष्णा के पीछे ही जाए, मेरा मानना वही रहेगा। 5 से 6 करोड़ देने पड़ते हैं, दे दो, प्रसिद्ध कृष्णा को लो अपनी टीम में। 20-22 करोड़ 20 करोड़ 21 करोड़ तक चला जाएंगे उनके पास, 20-21 करोड़ खर्च हो जाएंगे, बट फिर भी रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा को रखने के बाद उनके पास बचेंगे उनके पास 21 करोड़ जितने बचेंगे, 20 करोड़ गिन लेते हैं, 6 करोड़ में गिन लेते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है। तो 21 करोड़ जितने अगर बचते हैं, उनको जो मेन दूसरी चीज चाहिए, वन डाउन पे प्लेयर। वन डाउन के लिए वो देखो एक ऑलराउंडर प्लेयर को देख सकती है, थोड़ा सा रचिन रविंद्रा, ठीक है, रचिन रविंद्रा उनको शूट भी करेगा, थोड़ी हिटिंग भी कर लेता है अच्छी खासी। और खासकर क्या होता है, संजू जायसवाल एक अच्छा वो बना दिया, स्टैंडर्ड बना दिया, दोनों ने बहुत मारा, फिर रचिन रविंद्रा भी आकर हिटिंग कर सकता है, बट बहुत अच्छी, और ब्रेक स्पिनर भी आ जाएगा, समझ रहे हो। रचिन रविंद्रा को ये टारगेट करते हैं तो नीचे से कोई भी ले लो, राहुल चहर ले लिया हो या फिर वेलागे ले लिया हो, ठीक है, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लेग ब्रेक हो जाएगा और रचिन रविंद्रा ऑफ ब्रेक भी हो जाएगा, तीनों क्वालिटी के स्पिनर उनके पास भी हो जाएंगे, बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाएगा अगर रचिन रविंद्रा को ले लेती है तो। और हिटिंग भी करता है, वन डाउन के लिए बढ़िया पिक है रचिन रविंद्रा। हालांकि वही बात है कि जयपुर के स्टेडियम पे वो मार पाएगा कि नहीं, ठीक है, नीचे के बेंगलोर पे तो बहुत मारा है उसने, वहां पे भी मार पाएगा, वैसे क्या ही है, मार तो पाएगा, प्लेयर तो अच्छा ही है, ठीक है, तो वहां पे वो भी कर सकते हैं, 5-6 करोड़ में वो भी मिल सकता है, अच्छी पिक रहेगी रचिन रविंद्रा। अगर वो नहीं लेना है तो मिचेल मार्श के पीछे जाओ, एक अच्छा ऑलराउंडर में मिल जाए, मिचेल मार्श भी बहुत महंगा नहीं बिकेगा, 7 करोड़ तक ही जा सकता है, मुझे लग रहा है 6 से 7 करोड़, ठीक है, उतने में मिलता है, वो भी ले सकते हो। और अगर मानकर चलो बॉलर्स पे उन्होंने ज्यादा स्पेंड कर दिया, उन्होंने मिचेल स्टार्क को रख लिया फॉर एग्जांपल, बहुत ज्यादा स्पेंड कर लिया पागलों की तरह, मतलब करना ही हमें, या फिर स्पिनर के ऊपर कर दिया यूजी के, या फिर कोई बढ़िया स्पिनर के ऊपर कर दिया, उनके पास पैसे नहीं बचे, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन बताओ, स्टीव स्मिथ को रख लो। स्टीव स्मिथ वन डाउन आएगा, अभी उन्होंने एक एमएलसी में अच्छी शतक भी जड़ा है, T20 एमएलसी यूएस की लीग है, ठीक है, वहां पे शतक भी जड़ा है, T20 में भी ठीक ठाक कर रहा है, तो स्टीव स्मिथ को ही रख लो, 2 करोड़ में आ जाएगा बेस प्राइस में, 2 से 3 करोड़ मैक्सिमम,
ठीक है, तो उसी को रख लो वन डाउन के लिए। ठीक है, तो एक मैंने रेयर चांस भी बता दी है। बाकी जो मुझे बढ़िया लग रहा है, जैसे रविंद्रा को रखो या मिचेल मार्श को रखो, बढ़िया एक ऑलराउंडर पिक भी आ जाएगा। और उनके पास फिर भी स्पेंड कितना होगा, स्पेंड कर चुके होंगे, फिर भी उनके पास कितने पैसे बचेंगे, 14 करोड़ जितने बचेंगे। और उसमें फिर 8 नंबर पे महिपाल लोमरो जो उनका लोकल प्लेयर रहेगा, थोड़ा सा वो महंगा बिक सकता है, तो इसलिए उसको जाने देते हैं। वो नहीं आता तो अनुज रावत को रख लो या फिर अभिनव मनोहर को रख लो। ये कोई भी एक इंडियन फिनिशर नीचे से टच देने वाला रख लो 2-3 करोड़ में, तो उनके पास फिर भी बचेंगे 12 करोड़ जीतने। और 12 करोड़ में वो बाकी के 14 प्लेयर ले सकती है आराम से, जो ज्यादातर उनको बैच में बिठाने। और उनके पास इंपैक्ट प्लेयर तो ऑलरेडी है, संदीप शर्मा तो ऑलरेडी है, तो उनको इंपैक्ट भी नहीं 14 भी नहीं 13 ही प्लेयर लेने हैं। अगर उनके पास 12 करोड़ जितने हैं, 12 से 13 भी बचते हैं ना, तो भी वो आराम से 13 बाकी के 13 प्लेयर आराम से ले सकते हैं। उसमें मैं आपको कुछ बता देता हूं, 12 नंबर पे बहुत अच्छा टॉप ऑर्डर का बैकअप दीपक हुडा, कोई नाम नहीं ले रहा और वैसे भी उससे काम भी कुछ नहीं करा है, पर दीपक हुडा को एज अ बेस प्राइस से थोड़ा बहुत ऊपर भी लेना पड़े, दीपक हुडा को रख सकते हो। उसने करा हुआ है पहले, शायद मानकर चलो कि अच्छे टच में आ जाए तो क्या पता। काफी प्लेयर कम बैक करते हैं 2-3 साल के बाद, तो वो भी कर ले। ठीक है, ऐसा रख सकते हो बैकअप, टॉप ऑर्डर के बैकअप के तौर पर। ठीक है, 13वें नंबर पे जे बैलत के पीछे जा सकती है, और या फिर रोमन पॉवेल एज अ फिनिशर बैकअप। ठीक है, बैलत इसीलिए कह रहा हूं, अभी वो वेस्ट इंडीज के सामने भी उसने अच्छा किया है, बड़ी पारी खेली है, हिटिंग अच्छी करी है, और उनकी फ्रेंचाइजी में भी है, जो उनकी फ्रेंचाइजी है जहां तक मैं बारबाडोस रॉयल्स में है या फिर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, या फिर ऐसे T20 में है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। उनकी जो दूसरी फ्रेंचाइजी है उसमें वो ऑलरेडी है उनके टीम में। ठीक है, तो वो उनके पीछे भी जा सकते हैं एज अ बैकअप के लिए। ठीक है, बेस प्राइस के थोड़ा बहुत ऊपर महंगे मिलेगा तो रख सकते हो। ठीक है, 14वें नंबर पे एज अ स्पिनर बैकअप वो थिपसना के पीछे जा सकती है, श्रेयस गोपाल एज अ इंडियन लेग ब्रेक्स बैकअप स्पिनर के तौर पर श्रेयस गोपाल के पीछे जा सकती है, या फिर कुमार कार्तिक के पीछे भी थोड़ी बहुत वो भाग सकती है। और राजस्थान अपना बहुत बढ़िया बना लेगी। हमें जैसा लग रहा था ना, बहुत ही उसने वो किया है कि 41 करोड़ में कम पैसे नहीं कर पाएगी, बट ऐसी चीज नहीं होने वाली, अच्छा खासा वो स्क्वाड बना सकते हैं। पर दिक्कत ये आई कि उन्होंने जो रिटेन करे ना, रिटेन में हेटमायर, ध्रुव जुरेल 5 नंबर के लिए सही नहीं है, वन डाउन खिला लो उसको। मैं तो चाहता ही वन डाउन खिलाओ, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, 5 नंबर ध्रुव जुरेल इतना कुछ खास काम में नहीं आएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, और दूसरी जो है बस, बाकी तो सारे अच्छे हैं, बाकी तो अच्छे है। वैसे राजस्थान अच्छा कर सकती है, ऑक्शन टेबल पे भी देखना अच्छा खासा प्लेयर्स को उठा सकते हैं सस्ते रेट में। ठीक है, तो देखो आज सभी टीम के मैंने बता दिया। अभी मेगा ऑक्शन में सारी अपडेट्स मिलने वाली है टेलीग्राम पे, जैसे जैसे अपडेट आती है मैं आपको, मेरे साथ जुड़े हुए रहोगे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बनता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो भी आ जाएगा, मेगा ऑक्शन जैसे ही पहला दिन खत्म होगा आपको पूरा एनालाइज वीडियो आ जाएगा, कैसी स्क्वाड बनी है सबकी और कैसे बनी, रात को 12 बजे ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे ऑक्शन खत्म होता है तुरंत 1-2 घंटे के बाद। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना बनता है, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। और आपके ओपिनियन जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में, लाइक कर देना भाई वीडियो, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो।